मध्य प्रदेश के हम जनरल नॉलेज के डिस्कशन कर रहे थे। तो मध्य प्रदेश के बारे में हमें जनरल इंट्रोडक्शन चल रहा है हमारा, और इसका ये पार्ट सेकंड है। कुछ फैक्ट और हैं जो हमें मध्य प्रदेश को पढ़ने के पहले थोड़ा समझना ज़रूरी है, और फिर हम एक एक फैक्ट को और एक एक टॉपिक को डिटेल्स में आराम से सेपरेटली पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं कि अब और आगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो है मध्य प्रदेश को पढ़ने के पहले थोड़ा बहुत एक जनरल नॉलेज होना आवश्यक है। हम मध्य प्रदेश के स्टेट वाइड एनिमल ट्री एक्सेट्रा के बारे में लास्ट लेसन में पढ़ रहे थे। अब हम देखते हैं कि स्टेट वाइज मध्य प्रदेश का स्ट्रक्चर किस तरीके से है। इसमें बहुत सारा डाटा जो है सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग लिया गया है, जैसे कि निवाड़ी जो रिसेंटली अभी सेपरेट हुआ है, मतलब बहुत ही नेसेंट डिस्ट्रिक्ट है, और टीकमगढ़ से सेपरेट हो गए, टीकमगढ़ से अलग हो गए, ये 2018 में अस्तित्व में आया। यह एरिया वाइज सबसे छोटा जिला है और सबसे कम पॉपुलेशन यहाँ की आंकी जाती है। फिर हम आते हैं जबलपुर, जिसको हम अपनी सांस्कृतिक राजधानी भी बोलते हैं, और ये हाईएस्ट लिटरेसी रेट है यहाँ पे, और 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जबलपुर जो यहाँ पे है हाईएस्ट लिटरेसी रेट। और जबलपुर के आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स को भी हम देख लेते हैं, जैसे कि दमोह हो गया, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला, डिंडोरी, उमरिया, कटनी, ये सभी जबलपुर के आसपास पाए जाते हैं। फिर आते हैं हम डिंडोरी के पास, ये लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है यहाँ, तो सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी डिंडोरी की है, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में सबसे कम लोग डिंडोरी में रहते हैं। फिर हम छिंदवाड़ा के पास चलते हैं, तो छिंदवाड़ा लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ देखें छिंदवाड़ा एरिया वाइज मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। इसके आसपास हम देखेंगे नरसिंहपुर है, होशंगाबाद है, बैतूल है, सिवनी है। फिर आते हैं हम इंदौर के पास, जिसकी पॉपुलेशन सबसे अधिक है, और इंदौर के आसपास गुना, विदिशा, रायसेन, सीहोर, शाजापुर एंड राजगढ़ पाए जाते हैं। फिर आते हैं हम अलीराजपुर के पास, इसकी लिटरेसी रेट सबसे कम है, और ये मध्य प्रदेश मतलब इसकी जो साक्षरता दर है वह सबसे कम है, और ये मध्य प्रदेश का पश्चिमतम बिंदु है, पश्चिमतम जिला है। इसके आसपास हमें झाबुआ, धार और बड़वानी देखने को मिल जाते हैं। फिर आते हैं हम भोपाल के पास, मध्य प्रदेश की राजधानी, और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी भोपाल में पाई जाती है, जो कि 855 प्रति व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर है, मतलब सबसे ज़्यादा सघन आबादी भोपाल में पाई जाती है। फिर आते हैं हम भिंड के पास, जो लोएस्ट सेक्स रेशियो है। भिंड यहाँ पे मुरैना के बाजू से, जिसमें सबसे कम सेक्स रेशियो है, और ये ग्वालियर और दतिया के आसपास, मतलब इसके आसपास ग्वालियर और दतिया और मुरैना जिले हैं। इसके बाद आते हैं हम सेक्स रेशियो, समझा दें आपको कि सेक्स रेशियो मतलब 1000 पुरुषों के ऊपर महिलाओं की संख्या, तो यहाँ पे 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या बहुत कम है। अब हम मध्य प्रदेश की लंबाई चौड़ाई के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण जितना फैला हुआ है, जिसके बारे में बात करें तो पहले हम ये समझ लें कि हम पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं या पेपर पे जब हम इसको किस तरीके से देखते हैं, तो जब हम पेपर पे डायरेक्शंस को या दिशाओं को निर्धारित करते हैं तो हमारे दाहिने हाथ तरफ ईस्ट होता है, मतलब पूर्व होता है, बाएं हाथ तरफ वेस्ट मतलब पश्चिम, ऊपर की तरफ पेपर के ऊपर की तरफ जहाँ से हम लिखना शुरू करते हैं एकदम शुरू से, वहाँ पे नॉर्थ होता है, और पेपर के बॉटम में मतलब सबसे नीचे की तरफ वहाँ पे साउथ होता है। तो अगर हम मध्य प्रदेश के स्ट्रक्चर की बात करें तो मध्य प्रदेश के ईस्ट में है सिंगरौली, वेस्ट में है अलीराजपुर, नॉर्थ में है मुरैना, नॉर्थ ईस्ट मतलब सबसे उत्तर, और सबसे दक्षिण में है बुरहानपुर। तो अगर हम इसकी पूरब से पश्चिम जो है इसकी चौड़ाई देखें तो वो है 870 किलोमीटर, और अगर हम इसकी लंबाई देखें मतलब नॉर्थ से साउथ मतलब उत्तर से दक्षिण तो है 605 किलोमीटर। आगे देखते हैं कि मध्य प्रदेश को कौन कौन से राज्य और कितने जिले उन राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। तो मध्य प्रदेश को मुख्य रूप से 5 राज्य घेरे हुए हैं, और इन 5 राज्यों में क्रमशः उत्तर प्रदेश 14 जिलों के साथ सीमा साझा करता है, राजस्थान 10 जिलों के साथ, फिर महाराष्ट्र 9 के साथ, छत्तीसगढ़ 6 के साथ, और गुजरात मात्र 2 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश को पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के साथ जो 14 जिले हैं वह इस प्रकार हैं। सबसे पहले मुरैना, जो उत्तर प्रदेश और राजस्थान 2 राज्यों के साथ अपनी सीमा को बांटता है। फिर आता है भिंड, भिंड के बाद दतिया, दतिया के बाद शिवपुरी, शिवपुरी जो है ये राजस्थान और उत्तर प्रदेश 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, और इसको हम मध्य प्रदेश की गर्दन भी कहते हैं। उसके बाद आता है अशोकनगर, अशोकनगर के बाद नीचे सागर, सागर के बाद यहाँ पे टीकमगढ़, टीकमगढ़ से ही सेपरेट होकर अभी नया जिला बना है निवाड़ी। उसके बाद छतरपुर, छतरपुर के बाद जैसे पन्ना, उसके बाद सतना, फिर आता है रीवा, फिर सीधी, और सबसे अंत में आता है सिंगरौली। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश मुरैना से लेकर सिंगरौली तक उत्तर प्रदेश के साथ 14 जिलों को बांटता है। फिर आते हैं हम राजस्थान के पास, राजस्थान 10 जिलों को के साथ सीमा साझा करता है मध्य प्रदेश के। सबसे पहले हम यहाँ से चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। झाबुआ,
झाबुआ के बाद रतलाम, रतलाम के बाद मंदसौर, मंदसौर के बाद नीमच, उसके बाद आगरमालवा, फिर राजगढ़, फिर गुना, शिवपुरी, शिवपुरी को हमने अभी देखा था, फिर श्योपुर और फिर मुरैना। इस तरीके से ये 10 ज़िले हैं वो राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश की सीमा साझा करते हैं। हम महाराष्ट्र को देखें तो महाराष्ट्र उसी क्रम में हम आते हैं तो 9 ज़िलों के साथ मध्य प्रदेश से सीमा साझा करता है। सबसे पहले अलीराजपुर, यहाँ पे हम देखेंगे तो अलीराजपुर, अलीराजपुर के बाद बड़वानी, फिर खरगोन जिसको हम वेस्ट निमाड़ भी कहते हैं, फिर बुरहानपुर, फिर खंडवा जिसको हम ईस्ट निमाड़ कहते हैं, उसके बाद बैतूल, बैतूल के बाजू में सबसे एरिया वाइज सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा, उसके बाद शिवनी और शिवनी के बाद बालाघाट। तो इस तरीके से 9 डिस्ट्रिक्ट हैं जो महाराष्ट्र के साथ अपनी सीमा बांटते हैं। फिर हम गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात मात्र 2 डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी सीमा बांटता है, जिसमें से एक है झाबुआ और दूसरा अलीराजपुर। फिर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ 6 डिस्ट्रिक्ट के साथ मध्य प्रदेश की सीमा को बांटता है, 6 जिलों के साथ मध्य प्रदेश की सीमा को बांटता है। तो यहाँ पे सीधी, सिंगरौली, शहडोल, फिर अनूपपुर, फिर डिंडोरी जहाँ पे सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है, और फिर बालाघाट। तो इस तरीके से जो मध्य प्रदेश है वो 5 राज्यों से घिरा हुआ है और क्रमशः उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और गुजरात इससे अपनी सीमा साझा करते हैं, और यही क्रम सबसे ज़्यादा राज्यों, सबसे ज़्यादा जिलों और सबसे कम जिलों के सीमा साझा करने का क्रम है। फिर हम आगे बात करें कि मध्य प्रदेश के सबसे पास जो पोर्ट है, मतलब जो समुद्री पोर्ट है, वो है मुंबई, जहाँ से समुद्री जहाज़ों से या समुद्र से हम डायरेक्ट कांटेक्ट में आ सकते हैं, वहाँ से हम ट्रैवल कर सकते हैं। कुछ और डिस्ट्रिक्ट्स की बात करते हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट्स में भी हम और स्पेसिफाई करते हैं कि जो मैक्सिमम बॉर्डर अलग अलग स्टेट्स के साथ कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स शेयर करती हैं। जैसे अलीराजपुर गुजरात के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, ये अलीराजपुर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये काफ़ी लंबी सीमा गुजरात के साथ साझा कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं नीमच, जो राजस्थान के साथ अपनी लंबी सीमा साझा कर। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे ये है राजस्थान और ये नीमच को हम देख सकते हैं, तो ये बहुत सारे इसमें मोड़ हैं, तो हम कह सकते हैं कि बहुत लंबी सीमा जो है राजस्थान के साथ बांट रहा है। फिर हम निवाड़ी के पास आते हैं, तो जिस तरीके से नीमच बहुत टेढ़ी मेढ़ी सीमा राजस्थान के साथ बांट के सबसे लंबी सीमा बनाता है, इसी तरीके से जो निवाड़ी है ये बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी सीमा के साथ उत्तर प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। अनूपपुर छत्तीसगढ़ के साथ बनाता है, ये हम अनूपपुर के पास आ गए। अनूपपुर देखिए कितनी लंबी सीमा है, छत्तीसगढ़ के साथ शेयर कर रहा है। फिर हम चलते हैं महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा करता है सबसे लंबी वो डिस्ट्रिक्ट है बैतूल। गुजरात मध्य प्रदेश के साथ सबसे छोटी सीमा बांटता है, मतलब यहाँ पे झाबुआ और अलीराजपुर सिर्फ 2 जिलों के साथ। जो नीमच है हाईएस्ट इंटरस्टेट बाउंड्री बनाता है, नीमच काफ़ी लंबी बाउंड्री बनाता है, मतलब तमाम जिलों में सबसे लंबी बाउंड्री जो है नीमच शेयर करता है मध्य प्रदेश की, और वो भी राजस्थान के साथ। यूपी शेयर्स लार्जेस्ट बाउंड्री ऑफ एमपी, और जो यूपी है वो सबसे ज़्यादा जिलों के साथ मध्य प्रदेश के सीमा साझा करता है, जिसकी संख्या है 14। आगे बात करें, मध्य प्रदेश से कर्क रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, जिसको हम ये लॉन्गिट्यूड है, और 23.5 मतलब 23.5 डिग्री के लॉन्गिट्यूड को हम कर्क रेखा कहते हैं। और ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं जो मध्य प्रदेश के कर्क रेखा पर पाए जाते हैं, जिसमें से रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। इसको हम मैप पर देख लेते हैं। सबसे पहले रतलाम, सबसे पश्चिम में रतलाम, उसके बाद रतलाम से सटके उज्जैन, फिर आगरमालवा, फिर राजगढ़, फिर राजगढ़ से पास यहाँ पे सीहोर, सीहोर के बाद भोपाल हमारी राजधानी, विदिशा जहाँ पे हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे। फिर आते हैं रायसेन, रायसेन के बाद जैसे सागर, सागर के बाद दमोह, दमोह के बाद जबलपुर, जबलपुर के बाद कटनी, कटनी के बाद उमरिया, उमरिया के बाद शहडोल, शहडोल ईस्ट में मतलब पूर्व से कर्क रेखा पर मौजूद है, और रतलाम है ये सबसे पश्चिमी जिला है जो कर्क रेखा पर मौजूद है। इस तरीके से इस पूरी सीरीज़ में 14 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कर्क रेखा से अपनी सीमा साझा करते हैं। फिर आगे देखते हैं मध्य प्रदेश की कुछ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, मतलब यूनेस्को ने जिनको विश्व धरोहर में शामिल किया है। तो यहाँ पे है खजुराहो जो 1986 में शामिल हुआ, फिर सांची 1989 में शामिल हुआ, और फिर भीमबेटका जो 2003 में शामिल हुआ। इन 3 को अभी तक शामिल कर लिया गया है। अब हम इनको याद रखने के बारे में ज़रा हल्का सा डिस्कशन करते हैं। खजुराहो इन तीनों में मतलब सांची और भीमबेटका और खजुराहो में सबसे नवीनतम है, लेकिन इसको सबसे पहले 1989 में शामिल किया गया। इन तीनों में जो मध्यकाल का है वो है सांची, मतलब इन तीनों के बीच के समय का है, जो यथास्थान इसको उसके 1989 मतलब इन तीनों की डेट्स में बीच में रखा गया है। और भीमबेटका जो सबसे पुराना है
उसको सबसे रिसेंट में 2003 में मध्य प्रदेश में से विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। ओरछा राजा राम की नगरी और वर्तमान में निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। तो इसको टेंटेटिव लिस्ट मतलब शायद इसको अगले कुछ समय में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया जाएगा। इसके बाद आता है मांडू, जो कि प्रपोज्ड है और शायद इसको आगे शामिल कर लिया जा सकता है। ये हैं भीमबेटका की गुफाएं, ये कुछ भित्ति चित्र यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरफ, और फिर यहाँ पे ये खजुराहो के टेम्पल्स, काफ़ी सुंदर मंदिर हैं और ज़रूर हमें घूमने जाना चाहिए। इसके बाद हम टूरिज़्म में और आर्ट एंड कल्चर में अलग से पढ़ेंगे। फिर आते हैं हम ये सांची का स्तूप, जिसको अशोका ने बनवाया था, और इसके बारे में भी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। सो ये था पूरा डिस्कशन, और आई होप कि आपको ये पूरा लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको ये पूरा डिस्कशन अच्छा लगा। और अभी सीरीज़ को हम आगे कंटिन्यू करेंगे पूरे मध्य प्रदेश के इंट्रोडक्शन के बाद, फिर हम स्पेसिफिक टॉपिक्स की तरफ चलेंगे। साथ में टेलीग्राम लिंक है, प्लीज़ इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। सो दैट्स ऑल अबाउट द लेक्चर।